पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तीनों कथन सही है। पहला है, चोल राजाओं ने तंजौर के आसपास के क्षेत्र तमिलनाडु से अपना शासन प्रारंभ किया। चोल राजाओं ने तंजौर के आसपास के क्षेत्र तमिलनाडु से अपना शासन प्रारंभ किया था, सही है। आधुनिक मदुरई क्षेत्र में चोल साम्राज्य के दक्षिण में पांड्य राज्य था, यह भी सही है। आधुनिक मदुरई क्षेत्र में चोल साम्राज्य के दक्षिण में पांड्य राज्य था। पश्चिम किनारे पर आधुनिक केरल प्रांत में चेर वंश का राज्य था। पश्चिम किनारे पर आधुनिक केरल प्रांत में चेर वंश का राज्य था, सही है। तीनों कथन सही है। हाल में भारत और श्रीलंका ने द्वीप के बगान क्षेत्र में 60 स्मार्ट क्लास स्थापित करने का समझौता किया है। श्रीलंका के बीच में हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच में द्वीप बगान क्षेत्र में 60 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने का समझौता हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश ने बनवाया था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश ने बनवाया था। पल्लव काल में मंदिर चट्टान को काटकर बनाए गए थे। पल्लव काल में मंदिर चट्टान काटकर बनाए गए थे। मद्रास के निकट महाबलीपुरम इसके उदाहरण हैं। महाराष्ट्र के मद्रास के निकट महाबलीपुरम इसके उदाहरण हैं। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश ने बनवाया था। पल्लव काल में मंदिर चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। मद्रास के निकट महाबलीपुरम इसके उदाहरण हैं। हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन हुआ उड़ीसा में। हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है उड़ीसा में। हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग में सेवा में AI की शुरुआत किया? बिहार में। हाल में बिहार राज्य के डाक विभाग ने सेवा में AI का शुरुआत किया है। चेर राजवंश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? चेर वंश के बारे में सही नहीं है। A और C सही नहीं है, लेकिन B सही है। B है, पलामू के चेरो राजाओं में मेदिनी राय प्रमुख था। पलामू के चेरो राजाओं में मेदिनी राय प्रमुख था। हाल ही में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उर्वशी सिंह को किस क्षेत्र में योगदान के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 25 से सम्मानित किया गया है? क्वांटम टेक्नोलॉजी में। क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उर्वशी सिंह को क्वांटम टेक्नोलॉजी क्षेत्र में योगदान के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 25 से सम्मानित किया गया है। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 25 से क्वांटम टेक्नोलॉजी की खोज करने के लिए। अशोक का धम्म नैतिक आचार संहिता। अशोक का जो धम्म था वो क्या था? नैतिक आचार संहिता था। नैतिक आचार संहिता अशोक का धम्म। हाल ही में पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? PV सिंधु को पूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पूमा इंडिया का। कौन सा कथन गलत है? तीसरा कथन गलत है। शंकर बंगाल प्रांत के रहने वाले नहीं थे। शंकर केरल के रहने वाले थे। शंकर जो थे केरल के रहने वाले थे, बंगाल प्रांत के नहीं थे। लियाकत संप्रदाय जिसका संस्थापक वासन 12वीं शताब्दी में किए हुआ। लियाकत संप्रदाय जिसका संस्थापक वासन 12वीं शताब्दी में हुआ था। दक्षिण भारत से उत्तर भारत बहुत सारे महात्मा आए जिनमें से प्रसिद्ध शंकर और रामानुज थे। दक्षिण भारत से उत्तर भारत बहुत सारे महात्मा आए जिनमें से प्रसिद्ध से शंकर और रामानुज थे। शंकर केरल प्रांत के रहने वाले थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। राजेंद्र प्रसाद 1044 ईस्वी तक राजेंद्र प्रथम ने 1044 ईस्वी तक दीर्घकालीन शासन किया जिसमें इन्होंने दक्षिण स्वरूप में अनेक युद्ध लड़े। राजेंद्र प्रथम ने 1044 ईस्वी तक दीर्घकाल शासन किया। उन्होंने दक्षिण प्रारूप में अनेक युद्ध लड़े। राजेंद्र प्रथम दक्षिण लौटने से पूर्व उन्होंने बंगाल में शासन करने वाले पाल वंश के राजा को आतंकित किया था। राजेंद्र प्रथम दक्षिण लौटने से पूर्व उन्होंने बंगाल में शासन करने वाले पाल वंश के राजा को आतंकित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। मध्यकालीन इतिहास को जानने के लिए आरंभ में तारपत्रों और भोजपत्रों पर लिखा गया था। मध्यकालीन इतिहास को जानने के लिए आरंभ में तारपत्रों और भोजपत्रों पर लिखा गया था। 13वीं शताब्दी में कागज पर लिखा जाने लगा। 13वीं शताब्दी से कागज पर लिखा जाने लगा।
13वीं शताब्दी से कागज पर लिखा जाने लगा। उसके पहले ताम्रपत्र, भोजपत्र पर लिखा जाता था। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? माधव गुप्ता को। हर्षवर्धन ने किसे मगध क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? माधव गुप्ता को। हर्षवर्धन ने मगध क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि माधव गुप्ता को बनाया था। हाल में बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरौस पूर्वी हिंद महासागर में किसके नेतृत्व से आरंभ हुआ है? फ्रांस। हाल में बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरिस पूर्वी हिंद महासागर में फ्रांस के नेतृत्व से शुरू हुआ है। हाल ही में संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? ज्योतिराज सिंधिया ने। हाल ही में ज्योतिराज सिंधिया ने संचार साथी ऐप लॉन्च किया है। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? नरसिंह देव का। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? नरसिंह देव का शासन था। चित्रित पांडुलिपि अष्टसाहसिक प्रज्ञा परिमिति और पंचरस किस युग से है? ये है संतलित युग से। चित्रित पांडुलिपि अष्टसाहसिक प्रज्ञा परिमिति और पंचरस किस युग से हैं? ये संतलित युग से हैं। हाल ही में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहले खो-खो विश्व कप 25 का खिताब किसने जीता है? भारत ने हाल ही में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहले खो-खो विश्व कप 25 का खिताब जीत लिया है भारत। चोल राज्य की आय के बारे में कौन सा कथन सही है? चोल राज्यों की आय दो साधनों से प्राप्त होती थी, भूमि और भूमि की उपाधि पर लगाए गए कर तथा व्यापार कर से। चोल राज्यों की आय के दो साधन से प्राप्त होते थे, भूमि और भूमि की उपाधि पर लगाए गए कर तथा व्यापार से। कुल आय का एक भाग राजा के लिए रखा जाता था और शेष भाग सार्वजनिक निर्माण के लिए किया जाता था। कुल आय का एक भाग राजा के लिए होता था, बाकी जितने भाग थे वे सार्वजनिक निर्माण के लिए रखे जाते थे। चोल राज्य में आय के दो साधन थे, भूमि और भूमि की उपजी पर लगाए गए कर तथा व्यापार से। कुल आय का एक भाग राजा के पास, बाकी शेष भाग सार्वजनिक निर्माण के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? केरल राज्य में मकर वैकुलर पर्व मनाया गया है। केरल राज्य में मकर विलक्कू पर्व मनाया गया है। तमिलनाडु में तिरुवल्लुर दिवस मनाया जाता है। तमिलनाडु में तिरुवल्लुर दिवस मनाया जाता है। केरल राज्य में मकर विलक्कू पर्व मनाया जाता है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन कहाँ पे हुआ? पटना में। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन पटना में हुआ है। कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। राजा राज प्रथम पांड्य और चेर वंश के राजाओं पर मैसूर के कुछ भाग पर आक्रमण किए और आंध्र प्रदेश के वंगी क्षेत्र पर भी आक्रमण किए थे। राजा राज प्रथम सामुद्रिक विजय के लिए निकला और उसने लंका और मालदीव नामक द्वीपों पर आक्रमण कर दिया था। राजा राज प्रथम पांड्य और चेर राज्यों पर मैसूर के कुछ भागों पर आक्रमण किया और आंध्र प्रदेश के वंगी क्षेत्र पर आक्रमण किए थे। राजा राज प्रथम सामुद्रिक विजय के लिए निकला और उसने लंका और मालदीव नामक द्वीपों पर भी आक्रमण किया था। यूनानी लेखक एथियस के अनुसार बिंदुसार ने पत्र व्यवहार के माध्यम से एंटियोकस प्रथम से किस वस्तुओं को मांग की थी? ये मांग किया था अंजीरा मदिरा अंजीरा यूनानी दार्शनिक मांग किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 5वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक समय यूरोप के इतिहास का अंधकार का युग था। 5वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी का समय यूरोप के इतिहास का अंधकार काल था। यूरोप के नए बने ईसाई इस्लाम धर्म के प्रचार के कारण चिंतित थे। इस कारण अनेक धर्म युद्ध संगठित किए गए। इन धर्म युद्ध को क्रूसेड कहते थे। क्रूसेड। 5वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी का समय यूक्रेन के इतिहास का अंधकार काल था। यूरोप में नए बने ईसाई इस्लाम धर्म के प्रचार के कारण चिंतित थे। इस कारण अनेक धर्म युद्ध संगठित किए गए। धर्म युद्ध को क्रूसेड कहते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? खलीफा का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तराधिकारी अथवा प्रतिनिधि शासक था। उम्मैदों अपना शासक किसके दासमिक से करते थे? अब्बासी वंश के शासक से, बगदाद के शासक। खलीफा का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तराधिकारी अथवा प्रतिनिधि शासक। उम्मैदों अपना शासन दासमिक से करते थे। अब्बासी वंश के शासक ने बगदाद में शासन किया था। हाल में भारत और किस देश ने राजनयिक संबंध का 7वां वर्षगांठ मनाया? सिंगापुर। हाल ही में भारत और किस देश के राजनयिक संबंध की 7वीं वर्षगांठ मनाई गई है? सिंगापुर। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन 25 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? यन ए यंग ने। हाल ही में इंडियन ओपन बैडमिंटन 25 में महिला एकल का खिताब जीता है? यंग ये अंग ने। हाल ही में कौन वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम 25 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? अश्विनी वैष्णव। हाल ही में कौन वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम 25 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? अश्विनी वैष्णव। विदेह के राजा जनक ने निश या सुवर्ण या शतमान उपहार दिए, यह कहाँ वर्णित है? यह बृहन्नारायण उपनिषद में वर्णित है। विदेह के राजा जनक ने निश या सुवर्ण या शतमान उपहार में दिए, यह कहाँ पे वर्णित है? बृहन्नारायण उपनिषद में वर्णित है। हरि सिंह के बाद किसका शासन हुआ था? हरि सिंह के बाद मती सिंह, शक्ति सिंह, श्याम सिंह का शासन हुआ था। हरि सिंह के बाद में मती सिंह, शक्ति सिंह और श्याम सिंह का भारत में शासन हुआ था। निम्नलिखित में से चोल वंश के बारे में कौन सा कथन सही है? चोल वंश के बारे में कौन सा कथन सही है? सभी कथन सही है। मंडलम को प्रांत कहते थे, मंडलम को प्रांत कहते थे। वलनाडु को जिला कहते थे। चोल वंश में वलनाडु को जिला कहते थे। उर को सभा या परिषद कहते थे। चोल वंश में उर को सभा या परिषद कहते थे। शिखर को चोल वंश में शिखर को मीनार के आधार पर मंदिर के मध्य गर्भ के ऊपर में इमारत बनाया गया था। मंडलम को प्रांत, वलनाडु को जिला, उर को सभा परिषद, शिखर को मीनार के आकार के मंदिर के मध्य गर्भ के ऊपर का इमारत को शिखर कहते थे। कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही। शंकर द्वारा दूरदर्शन अद्वैत सिद्धांत कहलाया, जिसका अर्थ है विश्व में केवल एक सत्ता है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। शंकर ने ज्ञान मार्ग का उपदेश दिया, जिसका कहना था केवल ज्ञान प्राप्त करने ही ईश्वर की उपासना की जा सकती है। शंकर द्वारा दर्शन अद्वैत सिद्धांत कहलाया, जिसका अर्थ था कि विश्व में केवल एक सत्ता है, जिसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। शंकर ने ज्ञान मार्ग को आदेश दिया, जिसका कहना था केवल ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर की उपासना की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। चोल वंश के समय मलक्का जलसंधि पर श्री विजय का अधिकार था। चोल वंश के समय मलक्का जलसंधि पर श्री विजय का अधिकार था। श्री विजय को राजेंद्र प्रथम ने पराजित किया था। श्री विजय को राजेंद्र प्रथम ने पराजित किया था। हाल में विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? टाटा निर्माता CEAT को, और है दूसरा है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को। हाल में विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल किया है टाटा निर्माता CEAT को और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को। निम्नलिखित में से कौन सा चोल शिक्षा के बारे में कथन सही है? चोल शिक्षा के बारे में, चोल मंदिर के प्रांगण में ही विद्यालय लगता था। विद्यार्थी प्राय ब्राह्मण होते थे। चोल में मंदिर के प्रांगण में ही विद्यालय लगता था, जिसमें विद्यार्थी प्राय ब्राह्मण होते थे। विद्यार्थी को 2 भाषा में शिक्षा प्राप्त होती थी, जिनमें से एक संस्कृत थी और दूसरा तमिल बोली जाती थी। चोल में मंदिर के प्रांगण में विद्यालय लगता था। विद्यालय प्राय ब्राह्मण होते थे। विद्यालय में विद्यार्थी प्राय ब्राह्मण होते थे। विद्यार्थी को 2 भाषा में शिक्षा प्राप्त होती थी, जिनमें से एक भाषा संस्कृत होती थी और दूसरी तमिल में बोलते थे। हाल ही में भारत और किस देश ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अमेरिका। हाल ही में भारत और किस देश ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? अमेरिका। चोल प्रशासन प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सही है? चोल प्रशासन में राज्य का प्रांतों में विभाजन किया गया था, जिसको मंडलम कहते थे। प्रत्येक मंडलम को कई वनलाडुओं में बांटा गया था। प्रारंभ में चोल की राजधानी तंजौर थी, बाद में कांचीपुरम बनाया गया था। चोल का राजधानी प्रारंभ में तंजौर, बाद में कांचीपुरम बना था। चोल प्रशासन में राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिसमें मंडलम कहते थे। प्रत्येक मंडलम को कई
वन वलनाडु में बांटा गया था। आरंभ में चोल की राजधानी तंजौर थी, बाद में कांचीपुरम हो गई थी। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आइसलैंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया है, आइसलैंड देश के साथ। कौन सा कथन सही है? चोल समाज में जिनका अत्यधिक सम्मान किया जाता था वह ब्राह्मण और व्यापारी थे। चोल समाज में जिनका अत्यधिक सम्मान किया जाता था वे ब्राह्मण और व्यापारी थे। ब्राह्मण को राजा के भूमि और ग्राम उपहार के लिए मिलते थे, यह ब्रह्मदेव उपहार कहलाते थे। ब्राह्मण को राजा के भूमि और ग्राम उपहार के रूप में मिलते थे, उसे ब्राह्मणदेव उपहार कहते थे। हाल ही में विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन वडनार में किया गया। हाल ही में विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुमंडल संग्रहालय का उद्घाटन वडनार में किया गया है। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंधन का विकास हुआ था? कर्नाट वंश के समय में पंजी प्रबंधन का विकास हुआ था। हाल ही में सूचना अनुसार किस देश में संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया गया? बांग्लादेश। हटाया जाएगा बांग्लादेश के संविधान से, धर्मनिरपेक्ष हटा दिया जाएगा। बेंजेंटाइल साम्राज्य की राजधानी थी कुस्तुनिया। बेंजेटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनिया थी। नुहानी वंश में कौन सम्मिलित? गलत है, नुहानी वंश में गलत है। बहलोल लोधी के दरिया खान नुहानी को शासक नियुक्त किया था, गलत है, जबकि नुहानी वंश के बारे में सही है। सिकंदर लोधी ने बिहार और बंगाल की सीमा निर्धारित किया था। सिकंदर लोधी बिहार और बंगाल की सीमा निर्धारित किया था। मुंगेर की संधि 1504 में हुआ था। मुंगेर की संधि 1504 में हुआ। सिकंदर लोधी ने बिहार और बंगाल की सीमा का निर्धारण किया था। तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाले विदेशी यात्री कौन थे? लामा तारानाथ, धर्मा स्वामी, मुल्ला तकिया, ये सभी थे। तुर्क सेनापति तुर्गिल तुगान द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाले विदेशी यात्री कौन थे? लामा तारानाथ थे, धर्मा स्वामी थे, मुल्ला तकिया थे। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है? नाइजीरिया। हाल ही में नाइजीरिया ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है। हाल में विश्व स्मारक निगरानी सूचकांक 25 में शामिल की गई मूसी इमारत का संबंध किससे? हैदराबाद से। हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 25 में शामिल की गई मूसी इमारत का संबंध हैदराबाद से है। पालकालीन कांस्य प्रतिमा सांचे में ढाली गई जिसका साक्ष्य नालंदा एवं कुर्की हार गया से प्राप्त होता है। पालकालीन कांस्य प्रतिमा सांचे में ढाली गई जिसका साक्ष्य मिलता है नालंदा एवं कुर्की हार गया से। निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित में से जैसे तीसरा है, इसमें सम्मिलित करना। तीसरा, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त थे। महापद्मनंद जो थे ये थे नंद वंश के शासक। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद थे। हाल में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ शूटिंग रेंज की आधारशिला रखा है? हैदराबाद में। अमित शाह ने शूटिंग रेंज की आधारशिला हैदराबाद में रखा। बिहार का वर्णन हमारे किस महान ग्रंथ में किया गया है? बिहार का वर्णन रामायण और महाभारत में। बिहार का वर्णन हमारे किस महाग्रंथ में किया गया है? रामायण और महाभारत में। हाल ही में बीके सिंह ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया? मिजोरम के राज्यपाल के रूप में बीके सिंह हाल ही में शपथ लिए हैं। हाल ही में जीजा माता सम्मान समारोह कहाँ आयोजित हुआ? भोपाल में। हाल ही में जीजा माता सम्मान समारोह भोपाल में शुरू हुआ। जगदीशपुर मेले का शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? फूलचंद को जगदीशपुर मेले का शुभारंभ शुरू करने का श्रेय जाता है फूलचंद को। चोल शासक के बारे में कौन सा कथन सही है? चोल साम्राज्य का स्थापना करने वाले बिजालय थे। चोल साम्राज्य की स्थापना करने वाले बिजालय थे। प्रांत प्रथम ने पांड्य राज्य को जीता और मधुकोंडा की उपाधि धारण की। प्रांतक प्रथम ने पांड्य राज्य को जीत लिया और मधुरईकोंडा की उपाधि धारण किया था। चोल साम्राज्य की स्थापना बिजालय ने किया था। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। हाल ही में 47वें अमेरिका राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए डोनाल्ड ट्रंप ने। हाल ही में 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप 47वें हैं अमेरिकी राष्ट्रपति।
कौन सा कथन सही है? तीनों कथन सही है। यादव वंश के शासकों ने उत्तर चालुक्य वंश के शासक को पराजित करके अपना राज्य स्थापित कर लिया और देवनागरी से शासन किया था। यादव वंश के शासकों ने उत्तर चालुक्य वंश के शासकों को पराजित करके अपना राज्य स्थापित कर लिया और देवगिरी से शासन किया। वारंगल में काकतीय वंश का शासन आरंभ हुआ। आधुनिक मैसूर के निकट होयसल वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। तीनों कथन सही है। रामानुज के बारे में कौन सा कथन सही है? रामानुज के बारे में दोनों कथन सही है। इनका जन्म 11वीं शताब्दी में हुआ था। रामानुज का जन्म 11वीं शताब्दी में हुआ था। इन्होंने उपदेश दिया कि व्यक्ति की भक्ति भाव ने अपने को पूर्ण रूप से ईश्वर की शरण में छोड़ दिया, जिसका उपासना करनी चाहिए। रामानुज के 11वीं शताब्दी में जन्म हुआ था। इन्होंने उपदेश दिया कि व्यक्ति को भक्ति भाव अपने पूर्ण रूप से ईश्वर की शरण में छोड़कर अपनी उपासना करनी चाहिए। कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत प्रतिहार पाल और राष्ट्रपति राजाओं के शासनकाल तथा उत्तर भारत और राजपूत राज्यों के दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य का इतिहास होता है। उत्तर महाभारत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत मुगल साम्राज्य का इतिहास है। पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत प्रतिहार पाल और राष्ट्रपति राजाओं के शासनकाल तथा उत्तर भारत और राजपूत राज्यों और दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य का इतिहास आता है। उत्तर मध्यकाल के अंतर्गत दिल्ली सुल्तानत मुगल साम्राज्य का इतिहास था उत्तर में। कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। यूरोप के अंधकार युग का दूसरा प्रमुख परिवर्तन सामंतवादी व्यवस्था की उपस्थिति थी। फ्यूडलिज्म शब्द लैटिन भाषा का एक फ्यूडम शब्द से आता है, जिसका अर्थ होता है जमीन का एक टुकड़ा। फ्यूडलिज्म का शब्द लैटिन भाषा का एक शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जमीन का एक टुकड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। कनिष्क के शासनकाल में किस काल का विकास हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ था। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ लॉन्च किया है? महाराष्ट्र में। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि क्षेत्र दर्शन ऐप लॉन्च किया है महाराष्ट्र में। अशोक का नाम अशोक उसके 4 अभिलेख में से मिलता। वे अभिलेख कौन से हैं? वे अभिलेख हैं गुजरा, मस्की, नेतुर, उडलोरन सभी है। गुजरा, मस्की, नेतुर, उडेगोलन। अशोक का नाम अशोक उसके 4 अभिलेख में से मिलता है, जिसमें उनका नाम है गुजरा, मस्की, नेतुर, उडेगोलन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मध्यकाल का आरंभ 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी में माना जाता है। मध्यकाल का आरंभ 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी में मध्यकाल को मानते हैं। 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक के काल को पूर्व मध्यकाल कहते हैं। 13वीं शताब्दी के बाद 18वीं शताब्दी तक के मध्यकालीन होता है। मध्यकाल का आरंभ 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी माना जाता है। 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक के काल को पूर्व मध्यकाल कहते हैं। 13वीं शताब्दी के बाद 18वीं शताब्दी तक के काल को मध्यकाल कहते हैं। हाल में पीएम म्यूजियम एवं लाइब्रेरी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? निरपेक्ष मिश्रा को। हाल में पीएम म्यूजियम और लाइब्रेरी समिति का अध्यक्ष निरपेक्ष मिश्रा को चुना गया है। हाल ही में विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपर्क वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नेगचू 1 प्रारंभ किया गया है चीन में। हाल ही में विश्व का 300 मेगावाट का संपर्क वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नेगचू 1 प्रारंभ किया गया है चीन में। बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है मोहन कुमार अग्रवाल को। बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है मोहन कुमार अग्रवाल को। कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही। चोल राज्य में चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण पश्चिम के साथ व्यापार होता था। चोल राज्य के दक्षिण पश्चिम पूर्व एशिया और दक्षिण पश्चिम साथ व्यापार होता था। चोल राज्य में कुछ व्यापारी मिलकर एक व्यापार मंडल बना लेते थे, जिसको अग्रिम कहा जाता था। चोल राज्य में कुछ व्यापारी मिलकर एक व्यापार मंडल बना लेते थे, जिनको
मिनीग्राम कहा जाता था। हाल ही में मिशन विकसित भारत 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ आयोजित नई दिल्ली में। हाल में मिशन विकसित भारत का 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। मध्यकालीन इतिहास प्राचीन इतिहास कैसे भिन्न है? मध्यकालीन इतिहास प्राचीन इतिहास कैसे भिन्न है? भारत में बोली जाने वाली वर्तमान काल की सभी भाषाएं का विकास मध्यकाल में हुआ। प्रयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ एवं वस्त्र मध्यकाल से लोकप्रिय हुए। मध्यकाल में बोली जाने वाली वर्तमान काल सभी भाषाओं का विकास मध्यकाल में हुआ। प्रयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ वस्त्र मध्यकाल से प्राप्त हुए हैं। मिथिला या तिरहुत के कर्नाटक राज्य का उदय 1098 से 98 में किसके शासनकाल में हुआ था? रामपाल के काल में। मिथिला या तिरहुत के कर्नाटक राज्य का उदय 1098 में रामपाल के काल में हुआ था। हाल ही में IMF ने अगले 2 वित्तीय वर्ष में भारत के आर्थिक विकास का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.5%। हाल ही में ISF ने अगले 2 वित्तीय वर्ष में कितने परसेंट लगाने का अनुमान लगाया है? 6.5%। हाल ही में किस राज्य ने भारतीय भेड़ियों के आवास की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया? गुजरात ने। हाल ही में किस राज्य ने भारतीय भेड़ियों के आवास की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया? गुजरात ने। कौन सा कथन सही है? तीनों कथन सही। चोल शासक प्रांत को राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने पराजित किया था। चोल शासक प्रांत को राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने पराजित किया था। राजा राज प्रथम और राजेंद्र चोल वंश के शासक थे। राजा राज प्रथम एक कुशल सेना संचालक था और उसने अनेक दिशाओं में आक्रमण किए थे। चोल शासक प्रांत की राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने पराजित किया। राजा राज प्रथम और राजेंद्र चोल वंश के शासक थे। राजा राज प्रथम एक कुशल सेना संचालक था और उसने अनेक दिशाओं में आक्रमण किए थे। पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं विट्ठल पालकला निवासी थे नालंदा में। पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन और विट्ठल पालकला में कहाँ निवास करते थे? नालंदा में। धीमन और विट्ठल। पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे पाटलिपुत्र से। पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे पाटलिपुत्र से। भोजपुर के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भोजपुर के संबंध में राजा देवराय 1334 में भोजपुर नगर की स्थापना गलत है, जबकि भोजपुर के राजा उज्जैन राजा कहलाएं। सासाराम के शासकों को एक अच्छा संबंध था भोजपुर के राजाओं से। सासाराम के राजा का संबंध भोजपुर के राजा से अच्छा संबंध था। भोजपुर के राजा उज्जैन राजा कहलाते हैं, उज्जैनी राजा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चोल वंश में मंदिर का प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता था। चोल वंश के मंदिर में प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता था। गर्भगृह में देवी या देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी। यह मूर्ति पत्थर की होती या कांसे की होती थी? चोल वंश के बारे में सही है। चोल वंश के मंदिर का प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता था। गर्भगृह में देवी या देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी। यह मूर्ति पत्थर की होती थी या कांसे की होती थी।